47 PQ इज कोड। PQ जो है एक कोड है जिसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है एंड जो टेंजेंट है P एंड Q इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ठीक है, लेंथ ऑफ TP आपको फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल PMO PO में हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, 5 4 PM प्लस OM। देखो बच्चों ये 4 कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि PQ आपको गिवन है 8। जब हम 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको जो कोड होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई PM जो है 4 आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, PQ जो है अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो PM आएगा। ठीक है, ठीक है, रीजन लिख सकते हो इसमें, बिकॉज जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किस पर, कोड पर, तो कोड जो है बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 16 OM स्क्वायर 9 आएगा, स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, 3। सो यहां से आपको OM मिल जाता है 3। ठीक है बच्चों, OM आपको मिल गया 3। नाउ यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं एंगल TPM प्लस एंगल OPM, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 90। क्यों आएगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, और एक चीज और मैं यहां पे बोलूं आपसे, अगर एंगल OPM को और एंगल POM को ऐड करूंगा तब भी कितना आएगा, 90। बिकॉज इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 आएगा। इसका मतलब OPM प्लस POM 90। ठीक है, दोनों को आप इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ठीक है, TPM प्लस OPM इज इक्वल टू OPM प्लस POM। ठीक है, OPM कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा TPM इज इक्वल टू POM। ठीक है, ठीक ठीक, TPM इसका मतलब ये वाला एंगल, POM इस वाले की इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल TPM एंड ट्राइंगल POM, इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि यहां पर हम इसको इस वाले में आप जो आपके सिमिलर वाली कंडीशन क्राइटेरिया है वो लगाने जा रहे हैं। TPM में जो एंगल TPM है वो इक्वल है POM के, अभी हमने प्रूव किया ऊपर। और जो सेकंड एंगल है एंगल PMT इज इक्वल टू एंगल PMT, जो एंगल आएगा OMP आएगा, OMP। ठीक है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर 90, इधर 90 तो ये भी 90। ठीक है, सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल है TPM ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल POM। ये दोनों ट्राइंगल जैसे सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद आप इसमें सिमिलरिटी वाली जो कंडीशन है वो लगाओगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ TP निकालना है। ठीक है, सो सिमिलरिटी जब हमारे पास हो जाता है ट्राइंगल तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये हमें मिल जाती है कंडीशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पर TP की हमें लेंथ पता है, नहीं पता है। OP की लेंथ PO 5 है,
PM PM 4 है, OM 3 है, OM हमने यहां से निकाला था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो TP आपको मिलेगा 5 इंटू 4 अपॉन 3 दैट इज 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके आप आंसर मुझे कमेंट में भेजोगे कि 20/3 कितना आ रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट यानी 48। ओके, वीडियो को पॉज कर दो, देखो बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपने अगर 46 क्वेश्चन किया था बच्चों तो थोड़ा सा क्वेश्चन 48 सा ही है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम prove that the parallelogram circumscribing prove that the circumscribing a circle is rhombus। मीन्स अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, पैरेललोग्राम के अंदर आपको पैरेललोग्राम गिवन है बच्चों, ये सपोज करो मैं थोड़ा सा अभी पहले डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो सर्कल अंदर है, ठीक है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये आपके चारों टच है, A B C D। ठीक है, ठीक है। बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपको पता है 46 किया था, यस, तो सेम 46 की तरह करना है। पहले आप बस इसमें मेंशन क्या गिवन आप लिख लीजिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो AB साइड है वो इक्वल होगी CD से, और जो साइड इसकी AD है वो इक्वल होगी BC से। क्लियर? नाउ बाकी थोड़ा सा वही फॉलो होगा जो क्वेश्चन नंबर 46 में हुआ था। AP इज इक्वल टू AS बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। ठीक है, नाउ BP इज इक्वल टू BQ, ये है आपका B पॉइंट से। नाउ CR CQ C पॉइंट से, एंड DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, पहले आप ये करना है, फिर चारों इक्वेशन को ऐड कर देना है आपको। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ऐड करने के बाद ऐड इक्वेशन 1 2 3 4 ऐड करोगे आप AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, AP और BP को ऐड करोगे बच्चों AB मिलेगा, और CR DR को CD। ठीक है, यहां से AD प्लस BC। अब ये यहां तक तो आपका 46 जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। इससे आगे होता क्या है, क्योंकि आपको AB इज इक्वल टू CD है तो हम इस CD की जगह AB लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये CD है इसके हम, ठीक है, और यहां से जो AD और BC है उसकी हम किसी एक को हम BC को हटा देते हैं तो उसकी जगह हम AD लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम गिवन AB एंड AB 2AB, AD एंड AD 2AD। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब AB इज इक्वल टू AD। अब बच्चों ध्यान से देखो, गिवन में और यहां पर देखोगे तो आप लिखो फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 1।
ए बी एडी के इक्वल है, यहां ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है, एंड ए डी बी सी के इक्वल है। तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल है, और किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर चारों साइड इक्वल आ जाती है तो वो हेंस ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, वीडियो को पॉज करो बच्चों, देखो। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, एम आई स्क्वायर, इसका भी ध्यान रखना बच्चों बीच बीच में, ठीक है। एम आई स्क्वायर, व्हाट इज एम आई स्क्वायर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन माधव इंस्टीट्यूट, क्लियर, एम आई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपके पास है 1 2 3 4 एरिया रिलेटेड टू, इसमें बच्चों आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 आएंगे। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम है, फिर स्टैटिक, फिर प्रोबेबिलिटी, तब जाके आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला जो सीरीज चल रही है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 49, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtend at a right angle at the center, find the area of minor segment। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको फर्स्ट निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दो अलग अलग चीजें देख लेना बच्चों, मैं डायग्राम बना देता हूं। बोला हुआ है कि सेंटर पे राइट डिग्री राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, रेडियस 10 है, ओ ले लेते हैं यहां पे, और इसको हम कोड जो हो जाएगा आपका, कोड हो जाएगा, कोड हो जाएगा ए बी, ठीक है, ठीक है। वो रेडियस 10 है तो ये रेडियस भी 10 हो गई, क्लियर। देखिए बच्चों माइनर सेगमेंट ये होता है, क्लियर, और मेजर सेक्टर जो होगा, मेजर सेक्टर, देखिए मेजर सेक्टर यहां पर कौन सा होगा, ये यहां से लेके यहां तक पूरा माइनर है, और ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये होगा आपका मेजर सेक्टर, और ये वाला होगा माइनर सेगमेंट, ठीक है, ठीक। ध्यान से देखना, करना क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होना चाहिए भैया बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप, यस ठीक है, रेडियस भी 10, ठीक है, ठीक है। थीटा, व्हाट इज थीटा? 90 डिग्री, मैं थीटा देख रहा था, ठीक है, थीटा देख रहा था मैं, इट मीन्स आपके पास राइट एंगल है, क्लियर। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज आर? 10 इंटू 10, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 11 इंटू 50 डिवाइड में 7, यानी, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
लगभग अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक है। नाउ निकालना आपको माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए जो एरिया आपका आया है मेजर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखिए यहां सेगमेंट है, यहां सेक्टर है, इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ बी, क्योंकि अगर हम इस मेजर माइनर सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आया है आपका 78.5 अप्रोक्स चल रहा है बच्चे। ये यहां पे हम लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस भी ये है और हाइट भी 10 है दोनों का, ठीक है, ठीक है। तो सीधा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, उसके लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनर सेक्टर को माइनस करोगे, देन आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दो तरीके से निकल सकता है बच्चों। या तो आप जो 270 डिग्री एंगल है उसको रखो क्योंकि थीटा 90 है, माइनस, चलो हम फॉर्मूले से कर देते हैं बच्चों, आंसर दोनों से एक ही आएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 माइनस 90 22/7, ठीक है। ऊपर बचेगा 270, ठीक है, ठीक है। 0 से 0, 9 से इसको कट करो, 2 से इसे कट करो, 2 से इसे कट करो, ठीक है। ऊपर बचा 3 इंटू 11 इंटू 50 डिवाइड में 7, ठीक है। ये आपका अब असाइनमेंट, इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट में भेजना है, क्या इसका आंसर आ रहा है, वही आंसर आपका मेजर सेक्टर का हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50, यस 50, ठीक है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। ओहो, why am I square? माधव, most important question on Madhav Institute. Now question number 50. 50 is find the area of sector of circle with radius 4 centimeter and angle 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों 50 वाला, मैं आपको यही डायरेक्टली बताता हूं। यहां पर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 30 है, वो इसमें आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है एंड रेडियस 4 है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 30 इंटू एंड व्हाट इज आर 4 इंटू 4, क्लियर। ये आपका 4 से कट करोगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर बचा है 424 और नीचे बचा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
4.19 अप्रोक्स आ रहा है इसका आंसर। ठीक। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए, या तो आप जो फॉर्मूला भी बताया उससे कर लो या मैं दूसरी चीज भी बता देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ये माइनस करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 22 इंटू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा, यहां कर लेते हैं 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 माइनस 4.19। ठीक है, ये आएगा 7 5 35 और ये बचेगा आपका 50.28 माइनस 4.19। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा फास्ट हो जाए इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, 51, मूविंग टू 51, मूविंग टू 51। ठीक, again from the same chapter 51 is radius of circle find करना है इसमें आपको। find the radius of circle if area of segment is, area of segment आपको गिवन है, area of segment 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 224। ठीक है, ठीक है, एंड द एंगल सबटेंड बाय द आर्क इज 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, द सेंटर। देखिए बच्चों, ये आपका रेडियस इसमें फाइंड करना है, जितना आर ये होगा उतना ये आर होगा। ठीक है, क्लियर? एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता है कैसे निकलता है, एरिया ऑफ माइनर लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, ठीक है, ये आपको गिवन है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा, यानी 90/360 पाई आर स्क्वायर, यानी आर आपका नहीं है गिवन, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस भी वही है और हाँ, ठीक है, आर है यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं हम पहले भी। इसको कट करेंगे, यहां से आर स्क्वायर कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, अंदर बचेगा 11/7 माइनस 1। यहां पर 224, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अंदर आप एलसीएम लोगे 11 माइनस 7 जो कि बचेगा आर स्क्वायर इंटू 4/7। ठीक है, ये आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में 7 और बाय 4 इधर आ जाएगा 2। ठीक है, 7 ऊपर 4 नीचे इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखिए 4 से कटता है क्या, ये कटेगा 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा। ठीक है, ठीक है, देखिए और इसको मल्टीप्लाई ना करके इसको सिंपल बनाते हैं।
56 इंटू 2 इंटू 7, तो इधर आके आपका रूट होगा। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 इंटू 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 28, या फिर इसको हम ऐसा कर सकते हैं, सीधा 28 में ओपन करूंगा। ठीक है, 56 को हम 28 इंटू 2, 2 इंटू 7 ये वाले, तो ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 इंटू 28 का रूट। इट मीन जब आपका पेयर ओपन होगा तो जो रेडियस हमसे पूछा गया है वो 28 सेंटीमीटर आते हैं। क्लियर, आंसर ये हो जाएगा। ठीक, 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52। ओके, बच्चों मेहनत बहुत लगती है, ठीक है, बाकी कोई नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमें जो मेहनत हो रही है वो हमें उसका फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा एम यही है कि जो आपका स्कोरिंग आए वो मोर देन 90, 95, 100 आउट ऑफ 100 आए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अगेन फ्रॉम सेम चैप्टर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यस, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ ए सर्कल whose circumference, ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आता है, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्लियर, यस, ठीक है, ठीक है, करिए ट्राई, ये क्वेश्चन सिंपल है, आप ये कर भी सकते हो, क्वेश्चन सिंपल है बच्चों। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। देखिए सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू गिवन है 22 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका फॉर्मूला रखूं तो 2 पाई आर होता है। क्लियर, ठीक है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। हमें यहां से आर फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो 7 है ये ऊपर जाएगा, 22 नीचे, एंड जो ये 2 ऊपर है ये भी नीचे। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, जो आपकी आर आएगी वो आएगी 3.5 सेंटीमीटर। इसका यूज करते हुए आपने क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, इट मीन सर्कल, सर्कल में 1 2 3 4 ये क्वाड्रेंट हो गया, तो आपको एक का एरिया निकालना है। क्लियर, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला वही निकालना है आपको, लगाना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 90/360 इंटू 5 इंटू 7/2 7/2। ठीक है, ठीक है, 7 से 7 4 टाइम, ठीक है, ये 2 टाइम, ये होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन इसको डिवाइड करके आंसर आप कमेंट में भेजोगे। नाउ चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट जाएगा इसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ठीक, करिए। क्वेश्चन नंबर 53, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स।
ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लेंथी है, हम सीधा डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर and the diameter is 16 centimeter, a conical cavity same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area of remaining solid। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, एक आपके पास सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर में से सेम हाइट और सेम डाया का एक कोनिकल कैविटी कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कट करने का मतलब है ये पोर्शन आपका हट गया, ठीक है। फाइंड द सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, फाइंड द रिमेनिंग, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, और आपका जो आंसर है वो इन द टर्म्स ऑफ पाई आना चाहिए, क्लियर। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, जो आपको एरिया निकालना है तो इस वाले पार्ट का, ऊपर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट यहां पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, इसमें आप लगाओगे CSA ऑफ कोन प्लस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप एरिया जो है वो लगेगा इसमें, ठीक है, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन होता है आपका पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और जो टॉप एरिया लगेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मेंशन कर देते हैं जो L है, L का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड डाया इज 16, सो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहां से पहले L फाइंड कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच आपके पास 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका आप सॉल्व करोगे 225 एंड इसका 64, ठीक है, ठीक है। तो L ये आपकी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। आंसर पाई के फॉर्म में चाहिए तो पाई 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 तीनों से कॉमन निकालो, आर आपके पास 8, एल आपके पास 17, 2 इंटू, ठीक है, आर हो जाएगा आपका 8 इंटू 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, यहां आपके जो है कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा रहता है, 136, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका 30 इंटू 30 इंटू 8, 240, और ये आएगा 64, ठीक है। तो इसको ऐड करो, 4 एंड 6 10, 6 एंड 4 10 11, 11 और 8 14, 1 एंड 1 2, 2 एंड 2 4, ठीक है। फाइनल आंसर 445 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक। देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन पोर्शन है ये, तो कैलकुलेशन पोर्शन पे आपको ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी 54 गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and dia 2.8 cm। क्लियर? चलो ठीक है, तो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन बना लेते हैं। जो गुलाब जामुन की शेप है वो है सिलेंडर और उसके साइड में दो हेमिस्फेयर है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर यहां पे हेमिस्फेयर है, ये सिलेंडर है, यहां पे हेमिस्फेयर है, ठीक है। टोटल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड जो डाया है 2.8 है, 2.8 है, 2.8 है तो रेडियस हो जाएगी 1.4 इधर से भी और इधर से भी 1.4। इट मींस अगर हम लेंथ ऑफ सिलेंडर वाले पोर्शन का निकालें केवल, तो टोटल हाइट में से, टोटल हाइट या टोटल लेंथ में से माइनस हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि जितनी ये रेडियस होती है उतनी हाइट होती है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 इंटू 1.4। क्लियर? तो आपकी 2.2 सेंटीमीटर जो है लेंथ आएगी सिलेंडर की। आर आपका हो जाएगा 2.8 डिवाइड में 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका 30% वॉल्यूम का 30% जो है वो शुगर सिरप है, यानी चाशनी है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। क्लियर? तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां से आप जो कॉमन हो रहा है पाई इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, आपके पास बचेगा h, और h आपके पास आई है 1.2.2, ठीक है। यहां पे बचेगा आपका 2 इंटू 2 4/3 इंटू एक आर बचेगा जो कि हो जाएगी 1.4, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आर आपके पास 1.4 इंटू 1.4, अंदर सॉल्व करोगे बच्चों 2.2, ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं, इसको भी हटा देते हैं फिर एक साथ करते हैं। अब आपको इसमें बोला हुआ था कि जो एक गुलाब जामुन है वो 30% जो शुगर सिरप जो है वो आपका, ठीक है। तो लगभग हम लगा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45, तो एक का ये हो जाएगा, उसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सभी में जो सिरप है 30% है ना वॉल्यूम का, तो इसलिए हम 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्लियर? 30/100 45 मल्टीप्लाई जो हमारा ये बचा हुआ है
22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 एंड ब्रैकेट में है 2.2 प्लस 5.6 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा हुए, यहां से पॉइंट हटा हुए, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास है 3 to the 6 इंटू 45 इंटू 22 इंटू ये 3 to the 6 हुआ है, 45 ये है, 22 है, 14 नीचे बचे हुए हैं 3 0 मल्टीप्लाई, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, इस कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, तो ध्यान से करना है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन का ही चैप्टर ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जब आपका प्लस हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 45 टू जा 90 इंटू 22 इंटू 14 इंटू ये आ जाएगा आपका 6 6 12 6 5 11 और 1 12। इसको भी आप 3 0 यहाँ पर है और एक पॉइंट हटा हुए 0। ठीक है, 1 0 से आपके ये 0 कट गए। अब आपके पास बचता है 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड में 1000। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करिए, आंसर को कमेंट में भेजिए। ठीक, कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद से करना है। ठीक है, ठीक, ठीक है। Now moving to question number 55. ठीक, 55। again from the same chapter. A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone. Height of a cone is 4 and the dia of base is 8. Determine the volume of the toy. If a cube circumscribe a toy, then find the difference of volume of the cube and toy. ठीक है, ठीक है, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन 55। एक सॉलिड टॉय है, हेमिस्फेयर है एंड सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। पहले डायग्राम बना लेते हैं। हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय कोन। ठीक है, हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, ये हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर है एंड द डाया ऑफ द बेस इज 8, ये डाया आपका 8 है। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, एक तो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो आप सिंपल निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कॉमन, 3 कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा 2 प्लस 2, यहां आर स्क्वायर निकला, एक आर भी बचेगा, यहां एच। अब वैल्यू रख दीजिए आप। ठीक है, आर कितना है 4 बनेगा एंड एच 4। क्लियर, सिंपल आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ये 4 टू जा 8 और ये प्लस 4 12। ठीक है, 3 से कट करो ये। ठीक है, 88 इंटू 16 अपॉन
1.4। क्लियर? ये आप क्वेश्चन नंबर 56 अगेन फ्रॉम सेम चैप्टर। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है बच्चों। एक क्यूबॉइड है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये ऐसे करके शेड बन रहा है। आपने देखा होगा, ये एनसीईआरटी एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेस जो है वो 7 इंटू 15 है, ये 7 है, ये 15 है, ठीक है। हाइट जो है वो 8 है, ये वाली, ये भी हाइट 8, ये सब हाइट जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, सपोज द मशीनरी इन द शेड इज टोटल स्पेस ऑफ 3। अच्छा, इसके अंदर मशीन है, वॉल्यूम ऑफ मशीन, जितनी भी टोटल मशीन है उसका जो वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब है, ठीक है। एंड 20 वर्कर्स है, तो वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें 0.08 मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो हम जब इसको करेंगे तो 1.6 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि देन हाउ मच एयर इन द शेड। समझ में आया बच्चों? ऊपर जो है वो हाफ सिलेंडर बताया हुआ है और नीचे जो है ये हाफ सिलेंडर है ऊपर और नीचे जो है क्यूबॉइड है, ठीक है, ठीक है। तो जो नीचे है वो आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप L इंटू बी इंटू एच रखोगे प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, इन दोनों का वॉल्यूम निकालकर जो टोटल वॉल्यूम आएगा उसको माइनस कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे। अभी देखते हैं कैसे, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, तो ठीक है, देखते हैं। पहले आप वॉल्यूम ऑफ शेड निकालते हैं। अभी हम वॉल्यूम ऑफ शेड निकाल रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि उस शेड में कितनी एयर बची हुई है। एयर इन द सेंस जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो एयर है बाकी, ठीक है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ शेड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, ठीक है, ठीक है, हाफ सिलेंडर, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी वो 15 हो जाएगी और जो डाया है वो 7 है, तो इसका रेडियस जो बनेगी वो 7/2 हो जाएगी। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो ये होता है, लेकिन इसका हाफ लेना है हमें, ठीक है। लेंथ हो जाएगी आपकी 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 22/7 इंटू आर हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ये वाला 2 ये, एंड एच, व्हाट इज एच? हाइट यानी 15, ठीक है, ठीक है। 7 से 7 कट करिए, यहाँ पे 11, तो आपके पास आएगा 11 इंटू 7 इंटू 15 डिवाइड में 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 15 इंटू 56, ठीक है। ये आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ शेड। अब इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो इसमें बचेगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड। तो आपको ये टोटल करना है 840 प्लस 4, 15 7 जा 105, 10 कैरी, 15 7 जा 105, ठीक है, एंड 10 115, ठीक है। इसको प्लस करोगे, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं 840 प्लस, इसको डिवाइड करके आ रहा है लगभग 4 दूनी 8, ठीक है, 3, फिर 3 बचेगा,
ठीक है, लगभग 28.8, ठीक है, ठीक है। इसको आप प्लस कर लीजिए, 0.88 लगभग कितना सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 1128.8 इसमें से आपको 300 प्लस 1.6, ठीक है, इसको माइनस कर देगा। ठीक, 1128.8 माइनस 301.6 ये फाइनल आंसर है जो कि आप मुझे कमेंट में भेजोगे। ठीक है, नाउ आपका जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स। ओके, बच्चों अब आपका जो चैप्टर है ये है स्टैटिक्स। क्लियर? स्टैटिक्स स्टैटिक्स का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। मीन, मीडियन, मोड से ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड से फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द मीन निकालना है, लेकिन ये है एज्यूम मीन मेथड बच्चों। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन जो है ज्यादातर डायरेक्ट मेथड आता है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन मीन में एज्यूम मीन का डाला है, तो इस क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन से करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 58 उसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे उसमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मैं डायरेक्ट CI यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, ठीक, CI है 2, 8, 8, 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32। क्लियर? फ्रीक्वेंसी जो है FI 6, 3, 12, 11, 8। ठीक है, नाउ इसमें हमें मीन निकालना है, वो भी एज्यूम मीन में, एज्यूम मीन मेथड से। तो हम फर्स्ट क्या निकालेंगे इसमें, XI। व्हाट इज XI? XI इज क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क मींस क्लास मार्क, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लास मार्क, और वी कैन से XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मींस लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 10, 10 डिवाइड बाय 2, 5। Clear? Now same procedure follow in this step. This class CI interval 14 and 8, 22 divided by 2, 11। और इसमें ट्रिक भी ये होती है बच्चों, जो गैप होता है दोनों का उसको आप प्लस करते हुए चलो। ठीक है, नाउ 17, नाउ इसमें आएगा आपका 23 एंड 29। दिस इज XI। ठीक है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज एज्यूम मीन मेथड? एज्यूम मीन मेथड में आपको इस जो आपका XI आया है यहां से जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम A जो है एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपना जो है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड में XI की जो मिडल वैल्यू है उसको हम A सपोज कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? नाउ अब हम यहां पर जो नया कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे XI माइनस A। क्लियर? XI माइनस A, इट मीन्स जो भी XI है उसको माइनस करेंगे A। इट मीन्स 5 माइनस 17 दैट इज माइनस 12, 11 माइनस 17 दैट इज माइनस 6, 17 माइनस 17 दैट इज 0। ठीक है, 23 माइनस 17 6, 29 माइनस, ठीक है, ठीक है, दिस इज DI, इसको हम DI भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर FI इंटू DI, FI इंटू DI। क्लियर? क्लियर? तो FI
और कॉलम जो डी आई है, इट मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 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 एंड इसको इसको। क्लियर? क्लियर बच्चों? देखो ध्यान से। ओके, ठीक है। नाउ सम करेंगे आप एफ आई और डी आई का, और एफ आई का सम करेंगे। क्लियर? ओके, तो यहां पर आपके पास दो माइनस की वैल्यू है, पहले आप इन दोनों को माइनस प्लस करोगे तो माइनस 90, और दो आपके पास प्लस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 72। ठीक है बच्चों, 72। और इसको जब सम प्लस करोगे 6 और 3 9, 9 एंड 12 21, 21 एंड 11 32 एंड ये 40। क्लियर? ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, नाउ एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, आपने जो आपने ए माना है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, व्हाट इज ए? इज 17 प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई 72 डिवाइड में 40। ठीक है बच्चों, तो 72 को आप डिवाइड कर लीजिए 40 से। ठीक है, 40 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, 1.8। ठीक है, तो 18.8 जो है आपका, 18.8 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? दिस इज 18.8 इज द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 58। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58। आपको इसमें मीन मीडियन मोड तीनों ही चीज निकालनी है। ठीक है, मीन मीडियन मोड देखते हैं। पहले सी आई देखते हैं बच्चों। सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। क्लियर? नाउ एफ आई, एफ आई है इसका बच्चों 3 4 7, 3 4 7, 15 10 7 4। क्लियर? क्लियर? पहले हम क्या है, क्लास मार्क निकालते हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड करेंगे इसमें हम। ठीक है, 0 और 10 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही फिर इसको करेंगे 15, फिर आएगा आपका 25, फिर आएगा 35, फिर 45, 55, 65। क्लियर? नाउ डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे इसमें, तो एफ आई इंटू एक्स आई, 5 3 15, 15 4 60, 7 25, 175, 15 3 15 5 75, एंड 15 3 45 एंड 7 525 आएगा बच्चों। 450 यहाँ पे आएगा आपका 385, और यहाँ पे आएगा 6 क्लियर? नाउ समेशन एंड इसका समेशन। ठीक है, ये आएगा 5 5 5 5। ठीक है, 4 हो गए, यानी 20, 2 and 3 9, 16, 18, 23, 23 and 8 31, and 6 37, 3 4 5 9, 9 and 4 13, 16, 16 and 2
18, ठीक है। इसको प्लस करते हैं बच्चों, 7 7 14, 29 39 39 एंड 7 46 एंड दिस इज 50, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार आप, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, आप भी थोड़ा ऐड करें इन सबको अपने से, ठीक है। ऐड करके देखिए बच्चों क्या आ रहा है। नाउ डायरेक्ट मेथड जो होता है आपका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई, इट मीन समेशन ऑफ एक्स आई 1870 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 4 जा, ये आपका आएगा मीन, बच्चों मीन आ गया आपका, ठीक है, ठीक है। नाउ पहले मैं आपको यहां पर मोड निकालता हूं, ठीक है। मोड, मोड का फॉर्मूला आपको याद करना अभी है बच्चों, 2L F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 F2 इंटू में H, ठीक है, ठीक है। समझते हैं व्हाट इज L, व्हाट इज F1, व्हाट इज F2। नाउ मैं ये वाली जो टेबल है अब ये यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपका मीन का था, ठीक है। नाउ मोड कैसे निकलता है बच्चों, मोड में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम सिलेक्ट करते हैं F1, उससे पीछे वाली जो पहले जो है उसको F0 और ये F2, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन है, जो F1 है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमारा मोड क्लास बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लोअर लिमिट, इट मींस L इज 30, व्हाट इज F1 15 माइनस 7 यानी F0, 2 into 15 minus F0 is 7 minus 10, and what is H? H is the range, H is the range, means difference between lower limit and upper limit, it the difference is 10। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 15 minus 7 8, 30 minus 17, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ऊपर 80, नीचे आप माइनस करोगे तो 13 बचेगा, 13 बचेगा, क्लियर, ठीक है। नाउ 80 को आप डिवाइड करते हो 13 से, तो 13 6 जा 78.0 6.15, it means 30 plus 6.15, इट मीन्स 36.15 आपका आ जाएगा मोड, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों मोड आ गया आपका। नाउ मूविंग टू 15, अभी इसमें मीडियन बचा है बच्चों, मीडियन देख लेते हैं एक बार, मीडियन देख लेते हैं, ठीक है। मीडियन के लिए हमें जो है, मीडियन के लिए हमें इसमें CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं उसे टेबल, उसका कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है। नाउ मीडियन, 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 मीडियन का फॉर्मूला भी होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू में, ये भी आपको जो है याद रखना है। CF कैसे होता है बच्चों, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको एडिशन करोगे, मींस 3 में 4 ऐड किया 7 आया, अब 7 में ये 7 ऐड करोगे 14 आएगा, ठीक है। 7 में ये 7, फिर 14 में 15 ऐड करोगे, 14 प्लस 15 29, फिर 29 में, फिर 29 में ऐड करोगे 10, ठीक है ना, 39, फिर 39 में ऐड करोगे 7 46, फिर 46 में ऐड करोगे 4, दैट इज 50, ठीक है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज n। जो आपका फाइनल आता है ऐड करके उसको n बोलते हैं, क्लियर।
सो n/2 कितना हो जाएगा बच्चों यहां से 25। क्लियर। अब ये 25 को हम देखते हैं कि जो CF में 25 से बिगर वैल्यू, जस्ट इससे ऊपर वाली वैल्यू 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू हम देखेंगे, जो कि हमारा मीडियन क्लास बनता है। क्लियर। सो L इज 30, अगेन H इज 10, ठीक है। F इज 15, हेयर CF इज 14। जो CF होता है हमारा यहां पे जो यूज करना है वो इस मीडियन क्लास का ना लेके उससे जस्ट पहले वाला लेते हैं, ठीक है। तो L आपके पास है 30, n/2 आया है 25 माइनस 14, F इज 15 एंड H इज 10। नाउ 15 माइनस 14 11, 15 इंटू 10, इसको आप 5 से कट कर सकते हो, 22/3 30, ठीक है। इसको करोगे 3 7 जा 21.3 3 जा 9 3 3 जा 9 37.33, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, 59, ठीक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 59। तो 59 में भी आपको क्या है, मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ठीक। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको एंड मीडियन गिवन है, क्लियर, ठीक है। पहले हम CI लिख लेते हैं। व्हाट इज CI? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ये आपका CI है अप टू 1000। क्लियर, क्लियर। दिस इज FI and what is FI? 2 5x 12 17 20 y 974, दिस इज योर, ठीक है। नाउ हम CF बनाएंगे क्योंकि मीडियन निकालना है, मीडियन गिवन है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है x एंड y, ठीक है। तो इसको हम पहले CF निकालेंगे 2, इसके लिए हो जाएगा आपका 2 + 5 7, देन 7 + x, ये 7 + x रहेगा, देन 7 + x + 12, ये हो जाएगा 19 + x, ठीक है। फिर 19 + x + 17, ये आपका हो जाएगा 36 + x, क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 36 and 2 56 + x, 56 and 56 + x + y। नाउ इधर हो जाएगा आपका 65 + x + y, देन उसके बाद 72 + x + y एंड लास्ट में आएगा 76 + x + y। बच्चों यहां पर आपको टोटल जो CF है वो 100 दिया हुआ है, CF इज 100, क्लियर। सो 76 + x + y = 100, then what is the value of x + y? 100 minus 76, that is 24, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ मीडियन इज मीडियन L +
n/2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू H। मीडियन इज 525, ठीक है। सो मीडियन जो है बच्चों 525 है, जो कि इसके और इसके बीच में आएगा। सो आपको जो मीडियन क्लास है वो ये हो जाएगा, F is 20, CF is 36 plus X, lower limit is 500, okay, and n/2 is 100 is टोटल CF जो है आपका 100 है, इस मींस n की वैल्यू आपकी 100 है तो 50, देन इधर 36 प्लस x इंटू में व्हाट इज h 100 डिवाइड व्हाट इज f 20, क्लियर। सो 525 माइनस 500, ठीक है, यहां होगा आपको 50 माइनस 36 माइनस x 20 इंटू 100, जो कि इसको कट करोगे 5 आ जाएगा, क्लियर। 5 के साथ ये मल्टीप्लाई करें, क्लियर। यहां बचेगा 14 माइनस x इंटू 5, इधर 25। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, क्लियर, 5, ठीक है, ठीक है। देन x इधर आएगा आपका 14 माइनस 5 9। सो x की वैल्यू आपकी बच्चों 9 आ रही है, x की वैल्यू जो है मिसिंग वैल्यू 9 है। अब इस 9 को आप पुट करोगे यहां पे, देन आपको y की वैल्यू मिलेगी, क्लियर, 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 ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको y की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू 24, यहां प्लस है, इधर जाके माइनस x, 24 माइनस 9, ठीक है। तो ये आपके y की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। 15 इज द y is 15 and x is 9, okay। So now moving to last chapter, our last chapter is probability, ठीक है। probability again is also a scoring subject, scoring chapter, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको जल्दी ही समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन अब मैं आपको कार्ड से लेके आया हूं, और बाकी क्वेश्चन जो है आपका एक आपका नंबर से लेके आया हूं, प्राइम नंबर वगैरह है, और एक आपका लेके आया हूं बॉक्स से नॉर्मल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं जल्दी। 60, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, what is the probability of रेड कलर कार्ड, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी बच्चों, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल। तो आपको पता है कार्ड्स वाले क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स 52 हो जाएंगे। फर्स्ट जो है आपका किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, इट मींस कितने कार्ड होते हैं बच्चों किंग ऑफ रेड कलर के, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, क्लियर। फिर आपके 26 ब्लैक होते हैं एंड 26 रेड होता है, इसको चार्ट को थोड़ा समझना। फिर आपके 13 आपके ब्लैक जो है क्लब चलेगा यहाँ पर, एंड 13 जो है स्पेड, ठीक है। यहाँ पे जो रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, आपका जो 13 कार्ड है बच्चों वो हट के चलेंगे, ठीक है। एंड 13 जो है आपके डायमंड के चलेंगे, डायमंड, ठीक है। 13 उसके बाद यहां पर आपका A है, 2 है, 3 है, ऐसे करके J है, Q है, किंग है। सिमिलरली स्पेड में भी सेम यही कार्ड चलेंगे, A 2 3 ऐसे करके J Q किंग। यहां पर भी आपका क्या है, A है, 2 है, 3 है, ऐसे करके J Q K सिमिलरली यहां पर, ठीक है। तो ये आपको चार्ट जो है J Q K
ठीक है, ये आपके दोनों ब्लैक कार्ड है और ये रेड कार्ड है। ठीक है, ये आपके फेस कार्ड है। जो इस टेबल को समझ जाएगा वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। 3 3 3 3 टोटल 12 कार्ड्स होते हैं फेस, जिसमें से ब्लैक के 6 कार्ड एंड रेड के 6 कार्ड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में जो किंग होते हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो 2/52 दैट इज 1/26 फॉर्मूला लिखोगे आप। सेकेंड फेस कार्ड 12 होते हैं बच्चों। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, तो इसमें आप फेवरेबल आउटकम्स 12 और टोटल आउटकम्स, इसको आप 4 से कट करो, 3/13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। ठीक है बच्चों, रेड फेस कार्ड यानी रेड में 3 और 3 6। ठीक है, 6 इसको आप 2 से कट करो, 2 3 जा 3/26। फोर्थ जैक ऑफ हर्ट्स, इट मीन्स हर्ट के जैक, हर्ट का जैक एक ही होता है बच्चों 11। जैक ऑफ हर्ट्स तो 1/52। ठीक है, फिफ्थ है आपका स्पेड, स्पेड तो स्पेड आपके होते हैं 13 बच्चों, इसको कट करोगे आप 1/4 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन एक ही होती है बच्चों, क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, 1/52। ठीक है बच्चों, ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये चार्ट आपको पढ़ लेना है, क्योंकि चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसके सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यस, ठीक है बच्चों, सेकंड लास्ट यानी 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन बच्चों, 61 क्वेश्चन जो है बच्चों 2 डाइस का है। ठीक है, 2 डाइस का है, 2 डाइस का है। 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या बनते हैं, आपको मैं 2 डाइस का आउटकम्स बता देता हूं बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 1 आ सकता है बच्चों। ठीक है, यहां पर 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। क्लियर। सिमिलरली यहां पर आएगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3। मतलब ये अगर हम 2 डाई फेंकते हैं तो ये सारे जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये आने के आपके फेवर वो चांस होते हैं। ठीक है ना, कि एक जैसे डाई समझते हो ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं तो उसका जो पासा होता है। ठीक है, बच्चों ये आपका टोटल आउटकम्स बनेंगे इसमें 36। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस 7 मींस इन दोनों में जो हमारा आउटकम्स आया है इसका और इसका सम करके जिसमें 7 आता है वो कितने हैं, उसके चांस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर। तो देखिए बच्चों 7
एक 5 + 2 5 + 2 4 + 3 5 + 2 6 + 1। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है इसमें सम आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, और ऐसा कोई आउटकम्स नहीं है जिसका दोनों में प्लस ऐड करके 7 आए। क्लियर? तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ डाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऐसे आउटकम से 1 2 3 4 5 6 6/36 दैट इज 1/6। ठीक है, ठीक है। सेकंड प्राइम नंबर, यस, दोनों को सम करके प्राइम नंबर आना चाहिए, सम करके प्राइम कर आना चाहिए बच्चों। सम ऑफ बोथ डाई इक्वल टू प्राइम नंबर। देखिए अब ये थोड़ा ध्यान से देना है। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर 2 + 1, यस प्राइम, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम। ठीक है, दिस इज प्राइम। ठीक है, दिस इज प्राइम। ठीक है, यहां पे भी प्राइम हो जाएगा, फिर ये प्राइम, फिर ये प्राइम। ठीक है, फिर आपका प्राइम प्राइम। ठीक है, ये भी प्राइम है, प्राइम। ठीक है, फिर आपका प्राइम ये भी है, डाई प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका ये प्राइम हो जाएगा, ये प्राइम हो जाएगा, ये प्राइम हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है बच्चों। इसको आप 3 से कट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो इसका लास्ट है, सम करके 1 आना चाहिए। तो बच्चों आप ध्यान से देख रहे हो, जो इसका प्रोबेबिलिटी सम करके 1 आना चाहिए, सम ऑन बोथ डाई 1, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सम करके 1 आएगा, दैट्स वाई इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। A box contain 110 discs which are numbered from 1 to 100. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it be a 2-digit number. Clear? एक बॉक्स में 1 से लेके 1 to 110 आपके जो डिस्क हैं, ठीक है, नंबर लिखे हुए 1 से 110, आपको निकालना है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर बच्चों देखिए 1 2 3 ऐसे करके 10 11, ठीक है, 99, फिर 100, फिर ऐसे करके 110 तक है ये। क्लियर? ओके, तो 2 डिजिट नंबर आपका 2 से 10 से स्टार्ट है, 99 पे खत्म है। इसका मतलब 9 नंबर आगे से कम कर दो, टोटल तो हो जाएगा आपका 110 फॉर्मूले में। ठीक है, ठीक है, आगे से आपके कम हो गए हैं 9 और इधर कम हो रहे हैं आपके कितने, 11 नंबर। ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि 101 से लेके 110, 10 ये हो जाएंगे और 1 11 और ये 9, कितने हो गए बच्चों, 20। 110 में से 20 माइनस करोगे, आपके 90 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, आपके पास है 110। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सेकंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यस, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे आपका 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, देन उसके बाद 2
4 है, इसमें हम आपको 1 भी काउंट करेंगे। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, देन 16 है। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नंबर जो है परफेक्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो है 10 है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 1/11, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो पहला नंबर जो है वो 5 है, ठीक है, देन उसके बाद 10 है, 15 है, ऐसे करके आप देखोगे 22 आ जाएंगे, ठीक है, 22 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। 110 को करोगे आप डिवाइड, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, 22, ठीक है। इसको आप 2 से कट करोगे या डायरेक्ट 11 से कट कर दीजिए, ठीक है, फिर 2 से कर देना, ये आपका फाइनल, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी जो है 62 क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके सामने रखे। अब इसको आपको जो है प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे, आप देख सकते हो डेली बेसिस पे 6 से 10 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करें, और उनके सॉल्यूशन जो है मैं आप इसको वीडियो में कर दिया है, मैं आपको ये वीडियो का लिंक भी भेज देता हूं, और जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं उनको, आपका ये काम है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं बच्चों, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस वीडियो को जो है शेयर करनी है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करवाना है आपको अपने फ्रेंड से, ठीक है बच्चों, और जो वीडियो को है लाइक भी करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जो है अच्छे से अच्छा इसमें स्कोर करें, ठीक है। बाकी इस चैनल पे वीडियो चलती रहेगी, कंपटीशन लेवल की जो भी एग्जाम होते हैं उसके मैं वीडियो इसमें अपलोड करूंगा।